लेकिन राजीव जी, एआई समिट में जो कुछ भी हुआ, पूरी दुनिया जिसे देख रही थी उसने ये भी देख लिया कि विपक्ष की पार्टी से जुड़े हुए युवा कार्यकर्ता, ठीक है, उनके अपने मुद्दे हैं, वो वहां पर अपना शर्ट उतारकर विरोध कर रहे हैं। ये विरोध करने का तरीका कितना सही है, अब इसको लेकर सवाल हैं। सड़क पर भी कर सकते थे, बाकी और भी जगह भी। आपका कमेंट राजीव जी प्लीज। देखिए मकसूद, ये जो भारत मंडपम में एआई समिट चल रहा है उसका नाम है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के नाम से ये हो रहा है। तो पहली बात तो मेरा ये कहना है कि ये प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम नहीं था और ये भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं था। ये देश का कार्यक्रम था। देश एक मेजबान के तौर पर वहाँ है। वहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा बड़ी कंपनियों के, दुनिया के नामचीन कंपनियों के सीईओज आए थे। बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं और ये पूरी ग्लोबल लेवल पे, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम हो रहा है और इसकी गूंज दुनिया के तमाम देशों में जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आने वाले दिनों में क्या उपयोग हो सकता है और भारत उसमें एक विश्व शक्ति के तौर पर कैसे उभर सकता है, तमाम बड़े लोगों ने इस बात की तरफ इशारा किया है। और ऐसे समिट में इस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का बिल्कुल निंदनीय है, घोर निंदनीय है, इमैच्योर है। मेरी अगर आप राय पूछ रहे हैं तो ये कतई नहीं होना चाहिए था। और जो लोग इसका समर्थन या पुरानी अतीत की घटनाओं से उसको जोड़ करके बता रहे हैं, वो ठीक भारतीय जनता पार्टी की उस तरह की बात को कर रहे हैं जब देश की हर कमजोरी के लिए पहले प्रधानमंत्री नेहरू का जिक्र भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। इसको अतीत से जोड़ के इसको ठीक बताना और इसको किसी भी तरीके से इसका समर्थन करना, मैं नहीं समझता वो बैड टेस्ट में है। आप समाज में किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, जो लोग भी उस शॉट्स को, उस विजुअल्स को जिन्होंने भी देखा है। संजीव जी ने कहा कि वहाँ जो आम लोग थे, वो आम लोगों ने भी वहाँ पर विरोध किया और आम लोगों को भी वो पसंद नहीं आया। देश के बिल्कुल आम लोगों में इसको लेकर के गुस्सा है, इसको लेकर नाराजगी है। विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री का करने का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है, कांग्रेस नहीं किसी को भी है। लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो, विरोध प्रदर्शन की जो जगहें निश्चित है दिल्ली में, आप वहां करें, पार्टी के कार्यालय के सामने करें, प्रधानमंत्री के कार्यालय के सामने करें, वो चलता है। लेकिन जहां भारत मेजबान है, जहां देश मेजबान है, हमारे और आपके घर में किसके घर में आपसी मतभेद नहीं है, किसके घर में आंतरिक कलह नहीं है, लेकिन आपके घर जब मेहमान आता है तो आप उतनी देर के लिए अपने घर के आंतरिक कलह को सामने नहीं करते हैं और ना वहां पर एक सीन क्रिएट करते हैं। ये बिल्कुल सीन क्रिएट करने वाला काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। और जिस तरीके से उन लोगों ने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए उनको बारकोड मिला, उसको स्कैन करके वो गए, अंदर टी शर्ट पहने हुए थे, ऊपर जैकेट पहने हुए थे, तो ये प्री प्लान था। इसके पहले से उन्होंने तैयारी की थी कि ऐसा जाकर के नग्न प्रदर्शन उनको करना है। और ये भारत अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर विरोध प्रदर्शन पूरी देश में कीजिए, हर चौराहे पर कीजिए, पूरे देश का चक्का जाम कर दीजिए, भारत बंद कर दीजिए, वो चलेगा। लेकिन भारत जहां मेजबान है, देश जहां मेजबान है, वहां अगर आप ऐसी बात करते हैं तो निश्चित तौर पर इसको इमैच्योर स्टेप कहा जाएगा। इसको कहीं से सही नहीं ठहरा सकता, कहीं से। और खास करके जो अपने को देश की सबसे पुरानी पार्टी कहती है, जो भारत की लेगेसी पर दावा करती है, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह काम किया है। पार्टी के लोगों को इस पर खुद ही, इससे पहले कि और लोग कहें, पार्टी को खुद ही इस बारे में मंथन करना चाहिए और उन्हें इस घटना की निंदा करना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर कल रात से अभी तक जो मैं देख रहा हूं, कांग्रेस के लोग ज़्यादातर समर्थन में ही हैं और वो पुरानी घटनाओं का हवाला दे रहे हैं। वहाँ ऐसे प्रदर्शन हुआ था, वहाँ ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। भारत अमेरिकी ट्रेड डील तो आप देख रहे हैं, उसका विरोध बहुत जगहों पर है, उसका समर्थन भी बहुत जगहों पर है। समर्थन और विरोध घरेलू मामलों में आप, उसके मंच अलग है। ये निश्चित तौर पर बहुत ही गलत जगह पर प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन की मंशा ठीक हो सकती है, आप कहीं भी कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री के कार्यालय के सामने कीजिए, वित्त मंत्री के कार्यालय के सामने कीजिए, उनके आवास के सामने धरना प्रदर्शन कीजिए। लेकिन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में ये प्रदर्शन बिल्कुल इसको
गैर जिम्मेदाराना ठहराया जा सकता है। आपने मेरी राय पूछी तो मेरी ये राय है। और जहां तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फिर 10% टैरिफ बढ़ा देने की बात है मकसूद, तो वो गांव देहात के एरिया में बच्चे जब छोटे रहते हैं, मिट्टी में खेलते रहते हैं, तो वो लूडो और कुछ बहुत सारे खेल ऐसे बनाते हैं जो ज़मीन पर ही निशान बना करके खेलते रहते हैं। तो उसमें एक बच्चा ऐसा होता है, जब भी वो फंसता है उस गेम में तो वो तुरंत मिटा देता है और उस पूरे खेल को मिटा देता है, कहता है मिटाओ फिर से होगा। तो खेल फिर से होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जो व्यवहार है, दुनिया के सबसे शीर्षस्थ देश का मुखिया इस तरह की लगातार बयानबाजी, इस तरह के लगातार फैसले, और उनको नहीं पता है, ऐसा ये नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति के फैसलों से पूरी दुनिया में अस्थिरता एक आती है, पूरी दुनिया में उसका एक अलग तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अब ट्रंप तो ट्रंप हैं और मुंह के बम हैं। वो हमेशा इस तरह की बातें कर रहे हैं, लगातार भारत के बारे में तमाम बातें करते रहे हैं, और अभी भी उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया। अगले दिन कल सुबह हम लोग 10 बजे की इसी डिबेट में बेरोक टोक में आए, पता चलेगा 15% घटा दिया, या हो सकता है 10% और बढ़ा दिया। तो अभी उनका जो अस्थिर दिमाग है, अब वो अमेरिका के लोग जिन्होंने उनको चुना है वो जाने, मगर ये ज़रूर है कि उनकी वजह से पूरी दुनिया के बाजारों में एक अस्थिरता का माहौल बन रहा है।